तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस वेक्टर्स पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स along the vector a bar is equal to I minus 2j plus 2k। हमको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो 3 यूनिट्स का होगा लेकिन उसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बहुत सिंपल, सपोज ऐसा कोई वेक्टर b है जो 3 यूनिट्स का है, इस डायरेक्शन का मतलब है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेक्टर a का क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, डायरेक्शन किसका होगा, वेक्टर का होगा, वेक्टर a का होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो न्यू वेक्टर मिल जाएगा 3 यूनिट्स का, किस डायरेक्शन में, गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में। लेकिन अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर के लिए हमको गिवन वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा उसी के मॉडुलस से। यूनिट वेक्टर हमेशा ऐसे फाइंड किया जाता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर। तो डेफिनेटली हो जाएगा 3 इंटू ये वेक्टर क्या है i माइनस 2j प्लस 2k। इसका मॉड कैसे निकालोगे, रूट ओवर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो b बार इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ ये हो गया i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, रूट 9 मीन्स 3 यूनिट, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमको b वेक्टर इज इक्वल टू तो i माइनस 2j प्लस 2k वही मिल गया, i माइनस 2j 4 8 9 3। तो ये तो अपन को सेम वेक्टर मिला है i माइनस 2j प्लस 2k और यही आंसर सही है। Hence the required vector of length 3 unit is i minus 2j plus 2k, right? Next question है find a vector in the direction of vector a bar i minus 2j that has magnitude 7 units। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से एक और लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, हमको वेक्टर ए बार गिवन है जो कि गिवन है i माइनस 2j, i माइनस 2j, और ऐसा वेक्टर फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार इज इक्वल टू माइनस i माइनस 2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो ऐसा वेक्टर मान लीजिए b बार है, 7 यूनिट्स का है, इस डायरेक्शन में, मतलब अपन क्या करेंगे a कैप से, तो इसका मतलब b बार इज इक्वल टू 7 इंटू ये एक यूनिट वेक्टर क्या होगा a बार अपॉन मॉड a। तो b बार इज इक्वल टू 7 वेक्टर a i माइनस 2j मॉड ऑफ a रूट ओवर i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो अब इसमें आंसर डिफरेंट आएगा, 7 i माइनस 2j अपॉन 4 प्लस 1 5 रूट 5। तो आपका आंसर हो जाएगा b बार इज इक्वल टू 7 बाय रूट 5 i माइनस 7 इंटू 2 14 अपॉन रूट 5 j, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इज इट पॉसिबल दैट टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर नॉट इक्वल, इफ यस देन गिव एग्जांपल। बिल्कुल पॉसिबल है। मान लीजिए ये वेक्टर a है जो 3i प्लस 4j लिख रहे हो आप, दूसरा वेक्टर देखिए
4i माइनस 3j। आपको क्लियर दिख रहा है कि डिफरेंट वेक्टर्स हैं, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है। यदि आप मॉड ए निकाल कर देखती है, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मॉड बी निकाल कर देखिए, रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, सेम आएगा 5, इसका भी 5 हो जाएगा। तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों क्या हैं, डिफरेंट वेक्टर्स दिख रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमको मॉड ऑफ 4a माइनस 3b फाइंड करना है। तो पहले तो आप वेक्टर फाइंड कर लीजिए 4th। इसके लिए 4 टाइम्स ऑफ a बार, a बार मतलब 7i माइनस j माइनस k, माइनस थ्राइज ऑफ b बार, तो b बार कितना है, 2i प्लस j। इस तरीके से आप पहले वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। पहले वेक्टर आ जाएगा तो फिर उसका मॉड निकाल लेना। ये पहले फाइंड कर लीजिए। ये क्या निकाल रहे हैं अपन, 4a बार माइनस थ्राइज ऑफ b बार, तो ये जाएगा 28i माइनस 4j माइनस 4k माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6i माइनस 3j, सॉल्व कर लीजिए 28i माइनस 6i 22i, ऐसे माइनस 4j माइनस 3j माइनस 7j माइनस 4k। यह हमको वेक्टर मिल गया 4a बार माइनस 3 बार। अब इसका मॉड निकाल लीजिए, मॉड ऑफ 4a बार माइनस 3 बार इज इक्वल टू रूट ओवर 22 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से जो भी आएगा वो आंसर आना चाहिए। बुक का जो आंसर है वो है रूट ओवर 549, रूट ओवर 549 इतना आना चाहिए, रूट ओवर 549। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। यदि एक ही लाइन में होते हैं वेक्टर्स तो तय होता है कि उनके जो i के कोफिशिएंट्स हैं, j के कोफिशिएंट्स हैं और k के कोफिशिएंट्स हैं, उनके रेशो इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि यदि अपन बात करें यहाँ पर 2/a इज इक्वल टू होना चाहिए -3/6 और नेक्स्ट होना चाहिए 4/-8। कभी भी टू वेक्टर्स यदि कोलिनियर हैं तो उनके i, j और k के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से यदि अपन देखें तो ये 2/a इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू, ये भी 1/-2, सेम ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 2/a इज इक्वल टू -1/2, इसका मतलब -4 इज इक्वल टू ऑफ a। a की वैल्यू आनी चाहिए -4, a इज इक्वल टू ऑफ -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो ये वेक्टर के हमको क्या दिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पहले आप इन वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लीजिए, फिर सम फाइंड कीजिए और फिर आप यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए।
मतलब क्वेश्चन नंबर 6। तो मान लीजिए जैसे पॉइंट पी के अपन को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -1, 1। एक यहां पे बोला फाइंड द सम, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। मतलब ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये किसी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OP बार इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, ये हो गया OP बार। फिर सेकंड पॉइंट जो है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 1, -5। तो OQ बार निकाल लीजिए। तो ये जाएगा 3i प्लस जे -5k। फिर हमको इन दोनों वेक्टर्स का सम, तो OP बार प्लस OQ बार, तो फिर हम इसको लिखेंगे 2i माइनस जे प्लस के प्लस 3i प्लस जे -5k। तो ये दोनों वेक्टर का क्या मिल गया हमको, सम मिल गया। ये जाएगा OP बार प्लस OQ बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3i 5i माइनस जे प्लस जे कैंसिल प्लस के -5k -4k। यदि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो 2i प्लस 3i 5i माइनस जे प्लस जे कैंसिल प्लस के -5k -4k। अब हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ दिस वेक्टर्स। सम तो फाइंड कर ही लिया, इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। जो भी यूनिट वेक्टर आएगा वो इसके पैरेलल ही होगा। तो इसके पैरेलल हो जाएगा OP प्लस OQ। इसका यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैप लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं। तो OP बार प्लस OQ बार, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इनका मॉड, इनका मॉड। तो कितना जाएगा ये 5i -4k, ये तो हो ही गया। मॉड में जाएगा √5² प्लस -4²। तो बच्चों ये हो गया 25 प्लस 16 41 √41। तो इसका मतलब क्या, 5/√41i -4/√41k के आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर। देखिए हमको क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर गिवन है P और Q पॉइंट के। तो P का पोजीशन वेक्टर OP बार है ना, ये कितना गिवन है I प्लस 5j -7k। फिर Q का पोजीशन वेक्टर मतलब OQ बार, ये कितना गिवन है I -4j प्लस के। अब जब पोजीशन वेक्टर आपको पता है तो PQ बार आप निकाल सकते हो। एकदम क्लियर दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है P टू Q, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इनिशियल हुआ P और फाइनल हुआ Q, तो OQ माइनस OP। इसका मतलब PQ बार इज इक्वल टू I -4j प्लस के माइनस
ओपी कितना जाएगा आई प्लस 5J माइनस 7K, तो पी क्यू बार इज इक्वल टू आई माइनस आई कैंसिल, माइनस 4J माइनस 5J माइनस 9J प्लस K, और ये माइनस माइनस प्लस, तो K और प्लस 7K हो जाएगा प्लस 8K। ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मेरे ख्याल से मैंने यही आंसर बताया। डिस्प्लेसमेंट पी क्यू बार क्या बताया मैंने आंसर, माइनस 9J प्लस 8K। ठीक है, इसके बाद इसका हमको मॉड भी फाइंड करना है, तो मॉड ऑफ पी क्यू बार कितना जाएगा, रूट ओवर माइनस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो मॉड ऑफ रूट ओवर 81 प्लस 64, इसका मतलब पी क्यू बार रूट ओवर 4 प्लस 1 5 14 रूट 145। ये हो गया फर्स्ट आंसर पी क्यू बार, ये हो गया सेकंड आंसर। फिर हमको बोला एंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पी क्यू बार, तो ठीक है, इसी का आप पैरेलल यदि बोलते तो इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लोगे, वही तो उसका पैरेलल भी हो जाएगा। तो इसी का आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, पी क्यू बार अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू बार। पी क्यू बार कितना है, माइनस 9J प्लस 8K अपॉन रूट ओवर 145, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा माइनस 9 अपॉन रूट 145 J प्लस 8 अपॉन रूट ओवर 145 K। आंसर माइनस 9J प्लस 8K अपॉन रूट ओवर 145। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शो दैट द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स स्मॉल p बार, q बार एंड r बार फॉर्म द वर्टाइल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा हमको क्वेश्चन में गिवन है। मतलब सही मायने में ये क्या होना चाहिए, किसी पॉइंट का p का पोजीशन वेक्टर, ये q का पोजीशन वेक्टर और ये r का पोजीशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका मतलब p बार का मतलब हो गया OP बार। OP बार हमको गिवन है 4i माइनस 3J माइनस 4K। OQ बार हमको गिवन है i माइनस 2J प्लस K, और OR बार हमको गिवन है 3i माइनस J माइनस 5K। मतलब यहां पर ऐसे 3 पॉइंट होंगे, मान लीजिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R, ये P, ये Q और ये R। ये हो गया OP वेक्टर, ये हो गया OQ वेक्टर और ये R। ये तीनों हमको गिवन है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये फॉर्म कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके वर्टाइसेस मतलब PQ, QR और PR, इससे ट्रायंगल बन रहा है। और ये ट्रायंगल हमको प्रूफ करना है कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब सीधी सीधी सी बात है, आप ट्रायंगल की साइड्स निकाल लीजिए, PQ निकाल लीजिए, QR निकाल लीजिए और PR निकाल लीजिए। साइड्स की लेंथ मतलब मॉड फाइंड कर लीजिए। तो जो भी मॉड आता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना चाहिए। यदि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात समझिए। पोजीशन वेक्टर गिवन है, इससे आप PQ फाइंड कीजिए। तो PQ क्या होगा, OQ माइनस OP होगा। मतलब PQ इज इक्वल टू OQ क्या है, I माइनस 2J प्लस K माइनस OP क्या होगा 4i माइनस 3J
-4k, तो पी क्यू बार क्या होना चाहिए, i माइनस 4i माइनस 3i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस, तो मतलब प्लस जे आ जाएगा, फिर प्लस के प्लस 4k, तो प्लस 5k आ गया। जब आपने ये पी क्यू फाइंड किया है तो लगे हाथ इस पी क्यू साइड की लेंथ भी फाइंड कर लो। ये आपने ये वेक्टर फाइंड कर लिया है तो इसकी लेंथ भी फाइंड कर लो। इसकी लेंथ का मतलब मॉड ऑफ पी क्यू, तो ये जाएगा √/-3 स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 9 + 1 10 + 25, तो √/35 आ गया। इसके बाद सेम प्रोसेस करके क्यू आर और पी आर फाइंड करो। तो क्यू आर मतलब ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर देखिए 3i माइनस आई मतलब कितना जाएगा 2i, फिर माइनस जे माइनस माइनस 2j माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस जे आ जाएगा, फिर -5k माइनस के मतलब -6k आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, अब समझ में आ रही बात ना। ओ आर माइनस ओ क्यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका मॉड कितना आएगा, फिर मॉड ऑफ क्यू आर √/2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। देखिए निकाल कर कितना आ रहा है, 36 + 4 40 + 1 √41। ऐसे ही पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया, पी आर निकाल लीजिए। पी आर मतलब ओ आर माइनस ओ पी, तो ओ आर में से ओ पी सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3i माइनस 4i माइनस आई माइनस जे माइनस माइनस 3j मतलब प्लस 3j जाएगा, प्लस 2j आ जाएगा, -5k माइनस माइनस मतलब प्लस 4k तो माइनस k आ जाएगा। तो मॉड ऑफ पी आर निकालिए √/-1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, 4 + 1 5 + 1 √6। अब सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, मतलब मुझे लग रहा है √41 क्या होना चाहिए थी, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा था ये हाइपोटेनियस होनी चाहिए। और आप सबको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो करके देखिए, एच स्क्वायर मतलब √41 स्क्वायर, पी स्क्वायर √35 स्क्वायर, बी स्क्वायर √6 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड 41, राइट हैंड साइड 35 + 6 41 एप्लीकेबल है। इससे प्रूफ हो रहा है कि जो हमको ये पोजीशन वेक्टर गिवन थे उनके पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के क्या हैं, वर्टाइजेस हैं। मतलब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, सीधा सीधा क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है इस ए पॉइंट का, बी पॉइंट का और सी पॉइंट का। क्या दिया है पोजीशन वेक्टर, ए बार, बी बार एंड सी बार। इसका मतलब यह हुआ कि हमको पोजीशन ओ ए, क्योंकि किसी भी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हो, पॉइंट ए है
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो गया ओ ए, और ओ ए की वैल्यू हमको ए बार गिवन है, ओ बी की वैल्यू कितनी गिवन है बी बार, ओ सी की वैल्यू कितनी गिवन है सी बार, और कंडीशन हमको दी गई है ए सी इज इक्वल टू, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा ओ सी माइनस ओ ए, इसका मतलब ए सी बार इज इक्वल टू सी माइनस ए, ये हो जाएगा ए सी। ऐसे ही देखो आप ए बी, तो ए बी बार क्या होगा ओ बी बार माइनस ओ ए बार, ए बी बार इज इक्वल टू ऑफ बी बार माइनस ए बार। अब हमको कंडीशन दी क्वेश्चन में ए सी इज इक्वल टू, सिंस ए सी बार इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ ए बी बार, ये क्वेश्चन दिया, तो ए सी बार की वैल्यू रख दो सी बार माइनस ए बार 5/4 टाइम्स ऑफ ए बी बार बी बार माइनस ए बार। सॉल्व कर लो, सी बार की वैल्यू निकाल लो, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 सी बार हो गया माइनस 4 ए बार हो गया, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 बी बार हो गया माइनस 5 ए बार। अब 4 ए बार को ट्रांसफर कर दीजिएगा, क्योंकि हमको सी बार की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 4 सी बार इज इक्वल टू 5 बी बार माइनस 5 ए बार प्लस 4 ए बार, तो 4 सी बार इज इक्वल टू 5 बी बार माइनस ए बार, तो सी बार इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ 5 बी बार माइनस ऑफ ए बार। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 5 बी बार माइनस ए बार अपॉन 4।